नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं आपका सबसे चहीता संवाददाता बाबा यागा लेके आया हूँ दो ताज़ा कढ़ाई से निकली गर्मा गर्म खबरें। पहली तो ये कि आप जीत सकते हो एक ब्रांड न्यू महिंद्रा थार, बट कैसे वो योगी बाबा बताएंगे बाद में। और दूसरी ये कि श्री अहमद खान ने अपने अहमद रामबो यूनिवर्स को और एक्सपैंड करने के लिए उठाया एक बड़ा कदम, क्योंकि भारतीय जनता ने कहा मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। तो इस बात को जरूरत से ज्यादा गंभीरता से लेते हुए श्री अहमद खान ने बना दी बागी फोक, मेरा मतलब राष्ट्र कवच ओम, क्योंकि उन्हें लगा कि उनकी स्टोरी इतनी लाजवाब है कि उसे दूसरा मौका दिया जाना चाहिए। अगर टाइगर से हिट नहीं हुई तो आदित्य से करानी चाहिए। लेकिन पिक्चर देख के हमारा कहना है कि मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। तो इसी बात पे कहानी शुरू होती है रॉ के एक स्पेशल विंग कवच से। नहीं मतलब हर नए एक्शन मूवी में रॉ को मिल्क करना जरूरी है क्या? अबे इतने मिशन तो रॉ ने खुद नहीं किए होंगे जितने इन प्रोड्यूसर्स ने करवा दिए। ड्रग लॉर्ड पकड़ना, चोर पकड़ना, आतंकवादी पकड़ना, होम मिनिस्टर के टट्टे खुजलाना, और अगर कोई नया आइडिया नहीं मिला तो चले जाओ दूसरे देश, फिर दूसरे देश में ड्रग लॉर्ड पकड़ना, दूसरे देश में चोर पकड़ना, दूसरे देश में आतंकवादी पकड़ना, दूसरे देश के होम मिनिस्टर के टट्टे खुजलाना। बताओ, अब तो रॉ एजेंट्स भी ऐसी मूवीज देखते होंगे ना तो खुद ही को कोसते होंगे। खैर तो हेडक्वार्टर्स में जयकांत शिखरे और राणा साहब कर रहे हैं जूम मीटिंग अपने बाकी के पंटरों के साथ कवच रिकवरी मिशन को लाइव देखने के लिए, जहां आदित्य रॉय कपूर एके ओम है प्लेन में, और प्लेन है आसमान में, लेकिन हवा ऐसी चल रही जैसे साइकिल पे निकला हो। और सोने पे सुहागा लौंडा कूद गया बिना पैराशूट, आई रिपीट बिना पैराशूट, एंड लैंडिंग हुई सीधा पानी में। पानी से किया डबल जंप और आया शिप पे बिना बाल बिगाड़े। कौन सी जेल है भाई? नहीं, हमको भी बता दो, काम आएगी। तो एनीवे, तो ऑब्वियसली इसके आने की खबर इन्हें पहले से ही मिल गई थी। आई मीन रॉकी मूवी यार, खबर तो मिल ही जाएगी ना। बट इससे पहले कि हेडक्वार्टर वाले कुछ बोल पाते, इतनी फिजिक्स देख के हेडक्वार्टर की बत्ती गुल मीटर चालू। लेकिन ये तो अखाड़े में उतर चुका है ना, तो बिना रिकॉइल की गन वाला राड़ा शुरू। कि तभी राड़े के बीच से दिखा मथु, जो बोला देखो पता भी रहेगा कि डेरिंग बोलता किसको है। तो इससे पहले कि ये डेरिंग दिखाता, लगी भेजे में गोली और I am under the water. Please help me. Here too much raining. तो कट्टू की जिबासु, जो थायराइड कैंसर से ठीक होके अब इलाज करने लगी है, दैट टू नन अदर देन ओम का। आई नो व्हाट यू गाइस आर थिंकिंग, लेट मी एक्सप्लेन। गोली लगने से लोगों की जान जाती है, लेकिन ओम की सिर्फ याददाश्त गई है। बट देन अगेन कंप्लीट मेमोरी डिस्क क्लीन नहीं हुआ है, बस दो चीजें याद रह गई। एक तो ट्रॉमा वाली मेमोरी, जहाँ पे अपने बिडू हु हैपेंस टू बी हिज बापू बेटे के करियर में बागी 3 और हीरोपंती 2 से लगी आग में जल रहे होते हैं और बोल रहे हैं काश टाइगर मान जाता। और दूसरी चीज माई 11 सर्कल, क्योंकि कल होने वाला है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच, और इसको उठाना है इस चीज का पूरा फायदा, क्योंकि इस मैच के लिए अपनी टीम बना के माई 11 सर्कल पे खेल के यू में हैव अ चांस टू विन क्रेजी कैश प्राइजेस या फिर नई नवेली महिंद्रा थार। अब देखो, आई एम श्योर तुम सारे ज्यादातर शायद क्रिकेट के फैंस हो, तो मैच तो तुम देखोगे, तो लगे हाथ टीम बना लो इस मैच के लिए। सिंपल है, यू जस्ट हैव टू सेलेक्ट 11 प्लेयर्स फ्रॉम 2 डिफरेंट टीम्स, एंड डिपेंडिंग ऑन देयर परफॉर्मेंस फ्रॉम द रियल मैच यू गेट पॉइंट्स, एंड इफ योर पॉइंट्स आर हायर देन योर अपोनेंट यू कैन विन क्रेजी कैश प्राइजेस। और इंडिया के हर मैच में मेगा कंटेस्ट ज्वाइन करोगे तो जीत सकते हो दी बीस्ट एसयूवी महिंद्रा थार। अपार्ट फ्रॉम दैट, इनके ऐप पे डिपॉजिट करते ही तुम लोगों को 1500 रुपीज बोनस मिलेगा। बट इफ यू डाउनलोड द ऐप फ्रॉम द लिंक इन माय डिस्क्रिप्शन, तो जितना भी अमाउंट तुम ऐड करोगे उसका 20% एक्स्ट्रा रियल कैश अलग मिलेगा इन योर माई 11 सर्कल अकाउंट। तो वीडियो देखो और जाके डाउनलोड करो माई 11 सर्कल। खैर छोड़ो, सॉरी, मूवी पे आते हैं। तो ओम को होना है रिकवर, लेकिन विलन ने कर लिया डिस्कवर और भेज दिया अपने पंटर पेलने के लिए। बट सरप्राइज सरप्राइज, किसी बासु भी एक एजेंट है, तो 4-5 लौंडों को पेल के दोनों फरार। अब घर से निकले तो ये बोला, ओ जी ओम गया भाड़ में, आज से मैंने कहते हैं ऋषि, अब मैंने कसौली जाना है, कसौली लेके चल, नहीं तो गाड़ी से कूद जाऊंगा मैं। ओए तो मैंने गोटियां पकड़ रखी हैं क्या तेरी? कूद मार चोद। तो अब ऐसी जिद को तो एंटरटेन करना ही पड़ेगा ना। तो कट्टू कसौली, जंगलों के बीच मिला एक जला हुआ घर जो एक जमाने में इसी का था। तो फ्लैशबैक टाइम, ओ जी साडा प्यो भिडू जाकी दादा आग में जल के आरापीन पीस हो गए ने, बट मैं नहीं मना क्योंकि मेरे पास हैगा अग्निअस्त्र। रॉन्ग मूवी है। ओ जी मेरे गार में आग लग गई, मैं भाग गया और मेरा बापू मेरा प्यो अगवा हो गया। उसके बाद लाइक लिटरली बाकी सब भूल गया, लेकिन ये अभी भी याद है कि इसने बचपन में प्लेबॉय की मैगजीन कहाँ छुपाई। ये तुम्हारे पापा हैं?
नेवर माइंड। तो इनको उठाने आई बाकी की टीम जिन्हें ये भूल चुका है ऑब्वियसली। तो हेडक्वार्टर्स में जबरदस्ती कॉमेडी करने वाला डॉक्टर बोला, बेटे इसकी खोपड़ी में 1 इंच अंदर तक बुलटा चलेगी बुलटा, मगर फिर भी ये जिंदा है क्योंकि इसे बचा रही है एक रहस्यमय शक्ति जिसका नाम है प्लॉट आर्मर। सच बता रहा हूँ, इस डॉक्टर की कॉमेडी डॉक्टर सालुनके से भी गंदी है। बकवास बंद करिए, उल्टे सीधे इल्जाम मत लगाइए। तो इसकी कॉमेडी सुन के किसी बासु ने जयकांत शेखरे को दिखाई बीड़ू बापू की फोटो और बताया कि ये है ओम का असली बाप। तो बूम, फ्लैशबैक टाइम। अपने बीड़ू बापू थे न्यूक्लियर साइंटिस्ट और राणा साहब हैं उनके छोटे भाई, विच मेक्स हिम ओम का स्टेप डैडी। तो बीड़ू बापू ने बनाया एक बैड CGI वाला राष्ट्रीय कवच जो न्यूक्लियर अटैक से बचाता है, लेकिन कवच बनाने के बाद देश से गद्दारी करके कवच लेके भग गए और अपना छोटा बीड़ू पीछे छोड़ गए, शशि। तो छोटे शशि का कहना है कि आग लग गई और बापू को अगवा कर लिया उनके सस्पिशियस जूनियर्स ने, लेकिन उनके नौकर का कहना है कि आग भीड़ू बापू ने खुद लगाई अपने हॉट फोटोज दिखा के। तो छोटे शशि की बात किसी ने सुनी नहीं और उसके चाचा राणा साहब ले गए उसे अपने घर। बट शशि जहाँ खतरा वहाँ। पहले शशि के घर में आग लग गई और अब शशि अपने चचा के घर पे गया तो किसी ने वहाँ भी अटैक कर दिया। कोई नहीं बचेगा, मैं बर्बाद हो गए आप लोग। तो इस खौफनाक हादसे के बाद सबको लगा कि शायद शशि नाम में ही प्रॉब्लम है, तो अब से शशि का नाम हो गया। एक्चुअली इन्होंने शशि का ओम कर दिया सो दैट विलन को लगे कि शशि लुढ़क गया। स्मार्ट मूव, आई मीन कांट डिनाई। अब बस ओम बड़ा होके बन गया रॉ एजेंट। नाउ बैक टू प्रेजेंट डे जहां ओम को आ गया होश और इसके स्टेप डैडी ने बताया कि कैसे बीड़ू बापू और उनकी बैड CGI वाली वकांडन शील्ड का पता लगाने के लिए रॉ का एक स्पेशल विंग कवच बना। देख रहे हो कितनी इंपॉर्टेंस मिल रही है, सेपरेट डिपार्टमेंट बना दिया भाई। खैर तो बाकी सब ठीक था बट ओम इज स्टिल अ बॉडी विदाउट ब्रेन, आई मीन विदाउट मेमोरीज। तो आया बॉलीवुड का नुस्खा कि मेमोरी रिकवर होती है 2 चीजों से, पहला इमोशनल सीन या फिर दूसरा सेम जगह पे दोबारा फटका पड़े तो मेडिकल साइंस। वो क्या होता है? तो स्टेप 1, ओम को लाए उसकी स्टेप मॉमी के पास, बट कटोरा भर के खीर पेलने के बाद भी ना तो मेमोरी आई और ना ही ये। So now you can guess what should be the next step, right? Right? Wrong my boy. ये लोग ओम को बांध के कूटना स्टार्ट कर देते हैं। And according to Bollywood science and their hence proved theories, mission successful. मेमोरी वापस आ गई। Can you believe it? घाट पे 4 लट्ठे लगने से लोगों की याददाश्त आ जाती है। कमाल है। लेट्स रॉक, जय माता दी। बट देन इसकी सारी मेमोरी अभी भी वापस नहीं आई है। लाइक ही नाउ रिमेंबर्स एनीथिंग एंड एवरीथिंग अबाउट हिम बीइंग रॉ एजेंट, लेकिन अपने स्टेप मॉमी और स्टेप डैडी को अभी भी याद नहीं कर पाया। तो अनअवेयर ऑफ दिस फैक्ट ओम ने किया अपने स्टेप डैडी से प्रॉमिस कि कवच लेकर आएगा और साबित करेगा कि कबीर खान फ्रॉम चक दे इंडिया की तरह अपना भिड़ू भी गद्दार नहीं है। मीनवाइल जैकी दादा अपने चंगू मंगू के साथ फॉरेनर दिखने वाले जूनियर आर्टिस्ट को बैड CGI वाले वकांडन शील्ड कवच से बैड CGI वाला मिसाइल रोकने का डेमो देके CGI वाला ट्रॉमा दे रहा है बालवीर के VFX दिखा के। Wait, you know what? This is still better than आदि पुरुष। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। But anyway, sorry ओम, तेरा भिड़ू तो सच में गद्दार है। So now, since मूवी के स्टार्ट में ओम मिशन पे अकेले गया था और ऑलमोस्ट RIP इन पीस हो गया, इसलिए अब की बार टीम बनाते हैं। तो मालिक जब सबकी आइडेंटिटी के लिए कर ही रहे हैं फ्लैशबैक, तो एक टीम बनाने के लिए भी कर लेते हैं। सो ओम की टीम 2018 में म्यांमार में गुंडों से पेल दी जाती है। तो श्री अहमद खान ने रैम्बो देखी है, पूछ के ओम को इन पे खुला छोड़ दिया। और ओम भाई इतने तेज कि भाई चोद बिना बंदूका चलाए स्मगलर्स का अड्डा उड़ा दिया। वालों को जिंदा पकड़ना है। तो अब इतने सीरियस मिशन के बाद आमतौर पे सोल्जर्स क्या करते हैं? रेस्ट या फिर अगले मिशन की तैयारी? हो ना जी ना। आइटम नंबर वो आई वॉज एक्सपेक्टिंग नोरा फतेही। ओह या राइट, वो तो जॉन के एक्शन मूवीज के लिए रिजर्व्ड है ना। या राइट, नेवर माइंड। तो कुछ टाइम बाद टीम के सारे मेंबर्स एक एक करके अपने अपने सोलो मिशंस पे लुढ़कने लग जाते हैं। राइट, यही होगा जब मिशन की तैयारी करने की जगह सेक्सुअली प्रोवोकेटिव गानों पे डांस करोगे तो। ये गलत बात है जी, ये गलत बात है। एंड वंस अगेन बैक टू प्रेजेंट डे जहां खबर मिली कि बैड CGI वकांडन टेक वाले कवच की टेस्टिंग होने वाली है। बट अब क्या फायदा, क्योंकि माहौल को थोड़ा और ड्रामेटिक और टेंस्ड करने के लिए इनके डिपार्टमेंट को टर्मिनेट कर दिया। बताओ ये क्या बात हुई? बट नॉट टू वरी माई चाइल्ड, क्योंकि
अब होगा एक अनऑफिशियल मिशन जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं लेगी, और क्लाइमैक्स से पहले एक इमोशनल सीन की जरूरत तो होती है हर बार, तो जैसे हीरो हीरोइन से लास्ट टाइम मिले, बट इस मूवी में हीरोइन तो साथ ही जा रही है मिशन पे, तो इन्होंने राणा साहब को पेल दिया। चीटिंग 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 करता है तो जयकांत शिखरे बोले इसके पीछे एक ही आदमी का हाथ है, राधे श्याम तिवारी। अरे चुप कर भिखारी। तो अब ये लोग राणा साहब के टपकने के बाद मिली खुफिया पहेलियां बुझा के, नकली पासपोर्ट बना के, उनसे गलत शहर की टिकट करा के असली पासपोर्ट यूज करके निकले आर्मीनिया, और रॉ वाले ऐसे चूतिए निकले कि नकली पासपोर्ट को ट्रैक करते रह गए। What the hell? तो अब आर्मीनिया में मिला इनका पुराना पंटर अरसलान। यप ये वाला जिंदा रह गया था बिकॉज प्लॉट आई डोंट नो। तो इसने दिखाया एक एम्युनिशन पिंप जिसका नाम है मार्क, और तेजा इधर है। तो ओम ने निकाली मोटरसाइकिल और चेस शुरू। ब्रो अबे तू अभी जस्ट आया है आर्मीनिया भाई, गूगल मैप्स का यूआई तेरी गाड़ी में इनबिल्ट नहीं है भाई। मेरी जरूरतें कम है, इसलिए मेरे समीप में दम है। फक इट। तो पीछा करके ट्रक में घुस के 4-5 गुंडों को पेल के फाइनली हाथ लगा बीडू बापू। तो इसने बोला कि ओ पापा जी, इससे पहले कि मुझ पे सलीम काका की आत्मा चढ़े और मैं तेरे टट्टे दबा के तुझे जान से मार दूं, बोल क्यों आ रहा है यहाँ पे। तो ये बोले देख बड़ू, माना मैं तेरा चूतिया काटा, आत्मघातक ट्रॉमा दिया मैं मानता है, अबैंडन करके भाग गया मैं मानता है, लेकिन ऑल ऑफ दिस बिकॉज देशभक्ति ब्रो। अरे मैं तो तेरे ही इंतजार में बैठा था कि कब तू आएगा, मेरे को छुड़ा के लेके जाएगा बड़ू। हैं व्हाट ये कब हुआ भाई? तो असली विलन कौन है? इस सवाल का जवाब लाती है किसी बाजू और दिखाती है इसके डैमेज्ड बॉडी कैम का रिपेयर्ड फुटेज की मेन विलन तो जयकांत शिखरे है। इनफैक्ट ओम की खोपड़ी और स्टेप डैडी के कूले में छेद भी इसी ने करवाया था, और अब साला आर्मेनिया और ईरान के बॉर्डर पे बैड सीजीआई वकांडन टेक वाले कवच की डील करने जा रहा है। सो श्री अहमद खान ने पूछा बागी 3 देखी है, लेकिन डायरेक्टर ने याद दिलाया बजट जो कि कम था, तो आया ओम अपने बॉडी पे सरसों का तेल ला के लौंडे पेलने बिना बुलटों के गोलीबारी करने। ये मतलब कहाँ से आ रही हैं गोलियां हैं? ब्लूटूथ? भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा कि इन लोगों ने पैसे आखिर लगाए कहाँ इस मूवी पे। वेल तो मीनवाइल बिडू बापू गए कवच रिकवर करने के तभी ओम को मिला जयकांत शिखरे जिसके हाथ में रिवॉल्वर है और सामने ओम, लेकिन शूट नहीं करेगा क्योंकि लास्ट टाइम मूवी के स्टार्ट में एक बार शूट करके देख लिया, मूवी लंबी खिंच गई। तो ये बोले मेरे को इस बार रिक्स लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का है। तो इन्होंने उठाया अरसलान और किसी बासु को और बोला नहीं तो इन दोनों की गांड में गोली मार दूंगा। लेकिन इन दोनों ने सोचा कि जब लेवरेज बचेगा ही नहीं तो लेवरेज करेगा कैसे, और दोनों ने खुद को गोली मार ली। वाह वाह भाई वाह चूतियों। नहीं मतलब अगर बंदूक पकड़ ही ली थी तो घुमा के उसी को मार देते ना, या छीन के फेंक देते। नहीं, दे वर इंटरेस्टेड इन सुसाइड। वेल तो मीनवाइल बिडू बापू में आ गई टाइगर श्रॉफ की आत्मा, तो इनका बुढ़ापे में एक्शन शुरू। और यहाँ नानू चढ़िया गुस्सा और बन गया कप्तान अमेरिका, कर दिया हेलीकॉप्टर क्रैश, और पेमेंट के हिसाब से जयकांत शिखरे की ठुकाई हो ही रही होती है कि तभी भिड़ू बापू आए और बस किस्सा खत्म। दोनों बाप बेटे ने दी एक दूसरे को जादू की झप्पी, और ये झप्पी देख के दर्शक सरदर्द के साथ फाइनली अपनी अपनी सीट से उठे कि तभी आई एक आवाज, श्री अहमद खान की बागी 4 बन गई रेस 4। जबरदस्ती के ट्विस्ट फादर बिडू बापू तो सच में गद्दार है, लेकिन राइटर को मिले एक बैग ऑफ कोकेन और 10 रुपए के एक नए सिक्के के चलते जैकी श्रॉफ की बुलेट्स खत्म और अपना ओम मूवी में दोबारा गोली लगने के बाद भी बच गया, और बीडू बापू मूवी में एंड मूवी बॉक्स ऑफिस पे हो गई RIP इन पीस 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 पीस। इस मूवी का नाम राष्ट्र कवच ओम की जगह खुद की ऑलरेडी फुद्दू मूवी का रिप ऑफ खुद बनाऊंगा, रोस्टिंग की टेंशन ही खत्म होना चाहिए था। बहुत ही ज्यादा सेंस बनता, बहुत ज्यादा, मतलब इमेजिन नहीं कर सकते तुम ऐसा, इतना ज्यादा कसम से। एंड देन अगेन डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड माई 11 सर्कल, क्योंकि मेरे लिंक से डाउनलोड करोगे तो तुम्हें 20% एक्स्ट्रा रियल कैश अलग से मिलेगा इन योर माई 11 सर्कल अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे जो टीम तुम बनाओगे उनके रियल लाइफ परफॉर्मेंस के हिसाब से कैश प्राइज या फिर महिंद्रा थार भी जीतने के चांस रख सकते हो। सो गो फॉर इट। बट एनीवे वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, ज्यादा पसंद आए तो शेयर कर देना, एंड जब चैनल पे आ ही गए हो तो यू नो व्हाट टू डू, नीचे लाल बटन नीचे लाल बटन है, दबा दो सब्सक्राइब।